आज का हमारा टॉपिक है जो हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि इंटरनेट क्या होता है, और इंटरनेट से रिलेटेड थोड़ी सी टर्म्स हम आज तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। एंटरटेनमेंट के बारे में तो अब तो हमें सब कुछ पता ही है कि एंटरटेनमेंट हर फील्ड में, जैसे बिजनेस में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में, एंटरटेनमेंट में, हर जगह इंटरनेट जो वो ये हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को एक बहुत ही आसान भी बना दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसने बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर दिया है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिक्योरिटी एक्सेट्रा, तो एक जगह अगर इंटरनेट के बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं तो दूसरी जगह उसके लॉसेस भी हैं। अगर इंटरनेट के डेफिनेशन की हम बात करें तो इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑन द वेब। मतलब इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का जाल है, ठीक है, जो एक राउटर या सर्वर के माध्यम से जुड़ा होता है। इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है इंटरनेट के थ्रू, जैसे गूगल पे आप कुछ भी टाइप करोगे तो उसका आंसर आपको 1 सेकंड में मिल जाता है। तो इंटरनेट के ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इंटरनेट क्या होता है? वेब ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उनके जाल को हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट की जो इन्वेंशन है, इंटरनेट की जो खोज है, वो कई लोगों ने की थी। मतलब उस इन्वेंशन में बहुत सारे लोगों का हाथ है। और जो इंडिया में हमारा इंटरनेट आया था वो 80 के दशक में आया था। 80 की दशक में आया था। यूजेस ऑफ इंटरनेट ये तो अब हमें पता ही है कि हर जगह पे यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट के लिए, बैंकिंग के लिए, ठीक है, ईमेल करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए जो हम स्काइप और वीडियो कॉलिंग के थ्रू करते हैं, सारे इंटरनेट के काम है। नए दोस्त बनाना, जिसपे हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बना सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करना, घर बैठे शॉपिंग करना, न्यूज़ पढ़ना, अपने मोबाइल के थ्रू बिजली का, फ़ोन का बिल जमा करना, ठीक है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर देना, अपने एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए हम इन जगहों पे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। एक जगह जहाँ पे हमने इंटरनेट ने बहुत सारा फ़ायदा भी दिया है, तो वहीं उसी जगह पे हमारा इंटरनेट का बहुत नुकसान भी है। नुकसान इन द सेंस, आजकल लोग इंटरनेट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब जो टाइम उनको यूज़फुल चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों को वो सारा दिन अपने मोबाइल पे खोल के इंटरनेट को बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो ये एक यूज़लेस यूज़ है जो इंटरनेट हमें, ये एक तरह से उसका डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि लोग, हम इंटरनेट यूज़ करना चाहिए लेकिन एक यूज़फुल थिंग की तरह, उसके एडवांटेज की तरह, उसको हमने गलत तरीके से कभी भी नहीं यूज़ करना है। और इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? जैसे आजकल सारे लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी पेमेंट्स करते हैं, बैंकिंग अपनी इंटरनेट के थ्रू हैंडल करते हैं। उस तरह से कई बार इसमें से पासवर्ड चोरी करके, इसमें से आपने कई बार सुना भी होगा कि हमारे खाते से, बैंक अकाउंट से, इंटरनेट की गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया, या गलती से कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। तो ये कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेज थे इंटरनेट के। तो हम बात करेंगे छोटी छोटी टर्म्स की, बेसिक इंटरनेट टर्म्स की, जो हमें पता होनी चाहिए इंटरनेट से रिलेटेड। सबसे पहले हमारा होता है URL। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम URL बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कहीं पे भी जाना है, google.com पे जाना है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे http www.google.com। जब भी आप पूरा एड्रेस लिखते हो, इस पूरे एड्रेस को मैं क्या बोलती है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। सेकंड टर्म होती है मेरी ब्राउज़र। ब्राउज़र्स के बारे में सबको पता होगा कि कंप्यूटर में भी, जैसे क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, UC ब्राउज़र हो गया जो आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउज़र्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र्स बेसिकली हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर्स पे भी होते हैं अलग अलग तरह के, और हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे भी होते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है डोमेन। अब डोमेन नेम क्या होता है? एक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग होती है जिसके थ्रू हम अलग अलग वेबसाइट्स को पहचान सकते हैं कि वो कोई, जो भी हम वेबसाइट देख रहे हैं, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, या मिलिट्री की वेबसाइट है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। डोमेन नेम के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है, ठीक है, अब आपने गूगल ही सर्च करना है, तो आप वहाँ पे लिखते हैं www.google.com।
ठीक है। अब जैसे अब .com है, ये डोमेन होती है। अब जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है www.pu.ac.in। किसी भी वेबसाइट के एंड में जो .com लिखा होता है, .in लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन हमारी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कहीं कहीं पे जहाँ पे भी आपको .com लगा मिले, .com का मतलब होता है ये जो वेबसाइट है वो कमर्शियल बिजनेस की है। अब जैसे हम लगा होता है www.google.com, मतलब गूगल जो है एक कमर्शियल बिजनेस है, ठीक है। अब जैसे कई वेबसाइट्स के आगे लिखा हो .edu, .edu का मतलब होता है कि ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है। किसी भी वेबसाइट के आगे जब .gov लिखा हो तो इसका मतलब होता है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। .org का मतलब होता है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। अब जैसे हमारी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की अपनी एक हमने वेबसाइट बनाई हुई है जिसका एड्रेस है www.napchandigarh.org। क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए हमारी डोमेन क्या है? .org। तो ये डोमेन्स होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लिंक आता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है? दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ने का एक लिंक होता है, ठीक है। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्टली उस पेज पे या डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे जो उस वाले पेज से कनेक्टेड है। मतलब हाइपर लिंक के थ्रू हमने दो डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने का काम करता है हाइपर लिंक। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे हम उस एड्रेस पे चले जाएंगे जिसका वो लिंक था। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट से हम जिसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक हम टर्म यूज़ करते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर भी एक इंटरनेट की टर्म होती है, ठीक है। जैसे आप इंटरनेट से आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, लेकिन उसके फ्रीवेयर शेयरवेयर वो होते हैं जिसमें उसका सिर्फ ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे उन्होंने आपको 10 दिन के लिए फ्री में यूज़ करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को दे दिया उसका ट्रायल करने के लिए, लेकिन 10 दिन के बाद आपको उस सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा, तभी आप उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो शेयरवेयर के सॉफ्टवेयर्स हैं वो कुछ टाइम के लिए यूज़र को फ्री में ट्रायल करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको पैसे देके वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, तभी वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं यूज़ कर सकते। स्पाईवेयर क्या होता है? नेक्स्ट टर्म है हमारी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ना एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आप इंटरनेट में से हज़ारों सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते होंगे, तो उन सॉफ्टवेयर्स के साथ ना हमारे एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पाईवेयर। और स्पाईवेयर क्या करते हैं? हमारे फ़ोन में से, हमारे कंप्यूटर में से उसकी डिटेल्स को यूज़ करते हैं, जो भी हमने अपने फ़ोन या मोबाइल फ़ोन पे सेव करके। मतलब उनका काम जो होता है सिक्योरिटी को बर्बाद करना होता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद हम ब्लॉग का एक टर्म यूज़ करते हैं। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट होती है जहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, अपनी कुकिंग के बारे में। अपना जैसे आप लोग अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी बातों को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो। उसके बाद एक टर्म आती है वेबसाइट। वेबसाइट के बारे में तो हमें पता ही है, किसी भी कंपनी से जुड़ी हुई एक वेबसाइट होती है जहाँ पे उस कंपनी के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में जानना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे www.napchandigarh.org पे जाओगे, जहाँ पे आपको हमारे नैप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। उसी तरह से www.google.com पे जाओगे तो गूगल की वेबसाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट के बाद हमारा छोटा सा एक टर्म आती है, उसे हम बोलते हैं वेब पेज। जैसे ही आपने कोई भी वेबसाइट खोली तो उसको हम इंटरनेट का कोई भी पेज खोल लो आप इंटरनेट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। वेब पेज के बाद हमारा एक टर्म आता है होम पेज। होम पेज क्या होता है? जैसे आपने वेबसाइट खोली है www.facebook.com, जो उस वेबसाइट को खोलने के बाद सबसे पहला पेज आपको शो करता है आपकी स्क्रीन पे, उसे हम बोलते हैं होम पेज। उसके बाद एक टर्म आती है सर्च इंजन। सर्च इंजन तो सब पता होगा कि आप सर्च कहाँ पे करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना, कि जो भी चीज़ आपने ढूंढनी हो, जैसे आपने ढूंढना है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो कहाँ पे सर्च करते हो? गूगल पे जाके। तो गूगल क्या होता है? सर्च इंजन। उसी तरह से बिंग भी हमारा एक सर्च इंजन होता है, याहू का भी सर्च इंजन होता है, जहाँ पे आप जाके किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हो। उसके बाद मेरी एक टर्म यूज़ होती है सर्वर। अब सर्वर क्या होता है? अब जैसे आप कोई भी ऑनलाइन अपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हो, ठीक है, आपने कभी सोचा है कि जब आप फॉर्म पे सबमिट का बटन क्लिक करते हो तो वो कहाँ जाके चला जाता है फॉर्म?
जैसे हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, जैसे ही हम उसको सबमिट करते हैं वो अपने सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। जैसे आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई भी फॉर्म भरा अपना, ठीक है, या तो फिर आपने NIOS का कोई भी फॉर्म भरा, तो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डाल के उसको फॉर्म को सबमिट करते हो तो आपका फॉर्म जाके अपने अपने सर्वर पे सेव हो जाता है। जैसे आपने अगर NIOS का कोई फॉर्म भरा है तो वो NIOS की वेबसाइट के सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा। PU का कोई फॉर्म भरा है तो वो PU की वेबसाइट के सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा, जहाँ से वो आपके पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ आपके फॉर्म को चेक करते हैं। उसके बाद हम एक टर्म का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, हैकर्स क्या होते हैं। हैकर्स क्या होते हैं कि जो हमारी परमिशन के बिना इल्लीगल तरीके से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर से निकालता है तो हम उसे हैकर बोलते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे कि उन्होंने उनका इतने बड़े कंपनी का कंप्यूटर हैक करके वहाँ से उनका सारा डाटा चुरा लिया। तो ये सारा काम कौन करता है? हैकर्स। मतलब किसी की भी परमिशन के बिना इल्लीगल तरीके से उसके कंप्यूटर से उसका डाटा चुराता कौन है? हैकर। उसके बाद मेरी एक टर्म होती है डाउनलोड। अब डाउनलोड क्या होता है? डाउनलोडिंग तो सबको पता है, आप इंटरनेट से गाने डाउनलोड करते हो, मूवीज़ डाउनलोड करते हो, फोटोग्राफ्स डाउनलोड करते हो, तो ये प्रोसेसेस को हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। अपलोड होता है अपना किसी भी सामान को सर्वर पे डालना। जैसे आप यूट्यूब पे अपनी कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे अपनी कोई वीडियो डाल रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। तो ये कुछ टर्म्स थी इंटरनेट से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए सारी। तो इसके PDF नोट्स पे डाल दिए, तो अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।